वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से आदमी को देता है निजात। हमारे लिए एक सजदा इंतहाई कठिन और मुश्किल है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात पर कुर्बान जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर तशरीफ लेकर जाते हैं और वहां पर नमाज अदा करते हैं। जैसे ही आप सजदे में जाते हैं, अबू जहल ने कहा, आज फलां कबीले के अंदर जाओ, एक ऊंट जबा हुआ है, उसकी ओजड़ी लेकर आओ। या एक रवायत के अंदर ये माना भी किया जाता है कि एक ऊंट जो है उसने उसके बच्चे की पैदाइश हुई है, वहां से जली लेकर आओ, और वो लेकर आ जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर है, और उकबा जो है वो बदबख्त इंसान उठता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर वो ओजड़ी या वो जली रख देता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर है। आपका सजदा कितना तवील और कितना लंबा, आपको कुछ इल्म न हुआ, हत्ता कि फातिमा रदी अल्लाह तआला अनहा घर से तशरीफ लेकर आती हैं और वो आपकी कमर से उस ओजड़ी या उस जली को उठा लेती है। कितना लंबा सजदा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म ही न हुआ कि मेरे कंधे पर या मेरी कमर पर एक ओजड़ी या एक जली है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर अपने रब से मुलाकात कर रहे थे। यकीन जानिए कि हमें भी अपने सजदों के अंदर वो मोहब्बत, वो प्यार, वो लगन लानी चाहिए, जिसमें महसूस हो कि हम अपने रब से बड़े करीब हो चुके हैं और अपने रब से मुलाकात कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।